हेलो एवरीवन, इट्स आवर थर्ड लेक्चर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। आज हम पढ़ने वाले हैं बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस और नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बैक क्रॉस क्या होता है? बैक क्रॉस बेसिकली एक हाइब्रिड का अपने ही एक पेरेंट के साथ क्रॉस होता है, ठीक है। यानी कि सपोज हमारे पास एक हाइब्रिड प्रेजेंट है, हमने उसका क्रॉस करा दिया उसके किसी भी एक पेरेंट के साथ, ठीक है। या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट हो सकता है या वो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट हो सकता है। चलिए मैं आपको एक क्रॉस की हेल्प से समझाती हूँ। सपोज हमारे पास टू पेरेंट्स हैं। फर्स्ट है होमोजाइगस डोमिनेंट, सेकेंड है होमोजाइगस रिसेसिव। अब हमारे पास F1 जनरेशन यानी कि इनका हाइब्रिड आया कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। अब अगर मैं इसका क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से करवाती हूँ तो इस प्रोसेस को भी बैक क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं इसका क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से करवाती हूँ तो हम इसको भी क्या बोलेंगे? बैक क्रॉस बोलेंगे, ठीक है। तो आइए अब मैं इसका क्रॉस होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ करवा के आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। हम किस किस का क्रॉस कर रहे हैं, मैं सीधा गैमेट्स से लिख रही हूँ, ठीक है। ये है हमारा हाइब्रिड कैपिटल T स्मॉल t और हम कौन से पेरेंट के साथ इसका क्रॉस करवा रहे हैं? होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ, ठीक है। ये मैंने शो कर दिए गैमेट्स को, ठीक है। अब इनका क्रॉस कराते हैं। यहाँ से आएगा कैपिटल T, यहाँ से आएगा कैपिटल T स्मॉल t, यहाँ से आएगा कैपिटल T एंड कैपिटल T एंड स्मॉल t, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? हमें ये देखने को मिलेगा कि सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो सारे के सारे टॉल हैं, ठीक है। ये तो था इसका फिनोटाइप। अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो हमें यहाँ पे टू ही टाइप के अलीलिक कॉम्बिनेशंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है कैपिटल T, सेकंड है कैपिटल T स्मॉल t, ठीक है। ओवरऑल अगर हम देखें कैपिटल T दो प्रेजेंट है, कैपिटल T स्मॉल t दो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनका जीनोटाइपिक रेशो क्या होगा? 2:2, जिसको काट के हम क्या कर सकते हैं? 1:1 लिख सकते हैं, ठीक है। आई होप अभी आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बोला था कि हाइब्रिड का क्रॉस या तो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से करवा दो या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट से करा दो। अब मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ इसका क्रॉस करके दिखा दिया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है? किसी भी अननोन फिनोटाइप का क्रॉस रिसेसिव पेरेंट के साथ। अननोन फिनोटाइप से मेरा क्या मतलब है? आइए मैं आपको समझाती हूँ। आई एम सॉरी, यहाँ पे अननोन जीनोटाइप आएगा, है ना, कि अननोन जीनोटाइप का क्रॉस करवाना है हमें रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो आप इसको काट लीजिएगा, यहाँ पे जीनोटाइप आएगा, जीनोटाइप। अननोन जीनोटाइप का हमें क्या कराना है? क्रॉस करवाना है रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे? टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। अब सपोज मैं अननोन किसको बोल रही हूँ? मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास एक ऐसा इंडिविजुअल प्रेजेंट है जो कि टॉल है, ठीक है। अब मैं इसको अननोन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ये होमोजाइगस टॉल है या फिर ये हेट्रोजाइगस टॉल है। क्यों? मैंने बस आपको ये बताया कि ये टॉल है। अब टॉल में तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, आई एम सॉरी, ये वाली कंडीशन भी हो सकती है और ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, इसलिए मैं इसको क्या बोल रही हूँ? अननोन जीनोटाइप बोल रही हूँ, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या है, यहाँ पर दो केसेस बनते हैं। अगर मैं इसको ये मान रही हूँ कि ये होमोजाइगस टॉल है तो मैं इसका क्रॉस करवाऊँगी होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। अगर मैं इसको ये मान रही हूँ तो भी मैं इसका क्रॉस करवाऊँगी किसके साथ? होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, ठीक है। तो आइए मैं आपको दोनों केसेस करा देती हूँ। मैं सीधा गैमेट्स की बात करूँगी, यहाँ पे सीधा हम क्रॉस ही देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस में मैं मान रही हूँ कि जो टॉल हमारे पास प्रेजेंट है, यानी कि जो हाइब्रिड या फिर जो इंडिविजुअल हमारे पास प्रेजेंट है वो कैपिटल T एंड कैपिटल T है, ठीक है।
मैंने उसका क्रॉस करवाया स्मॉल टी यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। ये मैं यहाँ पे गैमेट्स को शो कर रही हूँ। यहाँ से क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जितने भी हमारे पास प्रोजेनीज आई वो सारी की सारी क्या है, टॉल हैं, यानी कि 100% टॉल हैं और सबका जीनोटाइप भी सेम है। ठीक है, सेम जीनोटाइप। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, हमने क्रॉस करवाया होमोजाइगस पेरेंट के साथ। ठीक है, और हमारे पास सारी की सारी जो प्रोजेनी आई वो हमें टॉल देखने को मिली और सबका क्या था, सेम जीनोटाइप था। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि जो टॉल यानी कि जो अननोन जीनोटाइप था वो कैपिटल टी रहा होगा। इसी वजह से क्या है, हमें ये रिज़ल्ट देखने को मिला। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब चलिए हम इसी का दूसरा केस देखते हैं। ठीक है, ये तो था फर्स्ट केस जहाँ पे मैंने क्या माना, मैंने इसको होमोजाइगस टॉल यानी कि कैपिटल टी माना। अब दूसरा केस है, मैं इसको मान रही हूँ कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि मैं इसको हेट्रोजाइगस टॉल मान रही हूँ और उसका क्रॉस करा रही हूँ होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, ये हेट्रोजाइगस टॉल हो गया, इसका क्रॉस करवा रही हूँ मैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे इसको गैमेट्स को शो कर दिया। अब चलिए इनका क्रॉस देखते हैं। यहाँ से हमारे पास आया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है, अगर हम इसका रिज़ल्ट देखें तो हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे टॉल भी बने हैं, आई एम सॉरी, यहाँ पे टॉल भी बने हैं और यहाँ पे क्या है, शॉर्ट भी बनने हैं। ठीक है, यानी कि जो अननोन फिनोटाइप हमारे पास प्रेजेंट था वो होमोजाइगस तो नहीं था। ठीक है, अगर होमोजाइगस होता तो एटलीस्ट एक कैपिटल टी की प्रेजेंस में क्या होता, सारे के सारे जो इंडिविजुअल आते वो सारे के सारे टॉल आते, लेकिन यहाँ पे क्या है, शॉर्ट के भी चांसेस बने हैं। तो हमें इससे पता चलता है कि जो नॉन फिनोटाइप हमारे पास प्रेजेंट था वो कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप का था। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप का था। और यहाँ पे हमें जो जीनोटिपिक रेशियो मिला वो क्या देखने को मिला, 2:2, जिसको काट कर हम क्या लिख सकते हैं, 1:1 लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब चलिए अगले पे चलते हैं। अब आपको इसका सिग्निफिकेंस भी आई थिंक समझ आ चुका होगा कि हम टेस्ट क्रॉस को इसलिए परफॉर्म करते हैं सो दैट हम ये पता लगा सकें जो अननोन जीनोटाइप है हमारे पास उसका रियल में क्या जीनोटाइप है। ठीक है, वो होमोजाइगस टॉल है या फिर वो हेट्रोजाइगस टॉल है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या फिर वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा का पूरा। ये क्या हुआ, इरेजर काम नहीं कर रही है। पहले हम ये सारा हटा देते हैं ना यहाँ से। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, इसमें क्या है, बेसिकली एवरी जीन कंटेन्स इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। जो हर एक जीन है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन कैरी करती है। ठीक है, अगर हम हेट्रोजाइगस की बात करें तो हेट्रोजाइगस में 2 टाइप्स के अलील्स होते हैं। ठीक है, एक तो वो अलील होता है जो नॉर्मल या फिर फंक्शनल अलील होता है। ठीक है, जो कि कैसा है, अनमोडिफाइड अलील है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई म्यूटेशन नहीं आई है। दूसरा अलील प्रेजेंट होता है मॉडिफाइड अलील यानी कि म्यूटेटेड अलील, जिसके अंदर क्या है, म्यूटेशन आई हुई है। ठीक है, ये जनरली कैसा होता है, ये जनरली रिसेसिव होता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहती हूँ। मैंने आपको बेसिक्स में बताया था
कि सपोज ये कैपिटल टी है, ये हाइट को एक्सप्रेस करने वाला कोई जीन था, ठीक है, इसके अंदर म्यूटेशन आई तो इसकी एक और ऑल्टरनेटिव फॉर्म आ गई, ठीक है, स्मॉल टी। अब ये दोनों क्या है, ये एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इन्हीं से मिलके एक जीन बनता है, ठीक है, इतना मैंने आपको समझाया था। अब जो ये नॉर्मल वाला अलील है ये तो अनमोडिफाइड अलील है, और जो ये म्यूटेटेड अलील है ये मॉडिफाइड अलील है, ठीक है। जो मॉडिफाइड अलील है हो सकता है कि वो लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाता हो, ठीक है, यानी कि म्यूटेशन के बाद कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे, हो सकता है कि लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाता हो लेकिन एंजाइम अभी भी बना रहा है, ठीक है, या हो सकता है नॉन फंक्शनल एंजाइम्स बना रहा हो, यानी कि जो एंजाइम्स बना रहा है वो कहीं पे हम यूज़ ही नहीं कर पा रहे, कोई काम ही नहीं आ रहे वो, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि म्यूटेशन की वजह से उसने एंजाइम्स बनाना ही बंद कर दिया, ठीक है। ये तो बेसिक सी बात थी, ठीक है। अब जो हमारा मेन काम है, जो मेन फोकस है वो है नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो आइए नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक हाइलाइटर। नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस बेसिकली वो इनहेरिटेंस होती है जो कि मेंडल के लॉज को फॉलो नहीं करती, ठीक है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने क्या पढ़ा, मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने उन लॉज को पढ़ा था, ठीक है, या फिर हमने ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जो क्या करती थी, मेंडल के जो लॉज थे उनको फॉलो करती थी, ठीक है, वो थी मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस वो है जो कि मेंडेलियन लॉज को फॉलो नहीं करती कम्प्लीटली, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी इनहेरिटेंस आती है, एक आती है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, देन कोडोमिनेंस आता है, मल्टीपल अलीलिज्म आता है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आती है और प्लेयोट्रोपी आती है, ठीक है। अब हमें इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आइए हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस से, ठीक है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होती है, एक ऐसी इनहेरिटेंस जिसमें डोमिनेंट अलील अपने आप को कम्प्लीटली शो नहीं कर रहा, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो रिसेसिव अलील को कम्प्लीटली क्या है, सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। जैसा हमने पहले तो ये देखा था कि कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि अगर एक हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन हमारे पास प्रेजेंट था तो उसमें जो कैपिटल टी था उसकी प्रेजेंस में जो स्मॉल टी है वो क्या है, अपने आप को शो नहीं कर पा रहा था, ठीक है, वो कम्प्लीटली मास्क हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ऐसा है, सपोज हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी प्रेजेंट है, ठीक है, तो अब की बार ऐसा नहीं होगा कि इसने इसको कम्प्लीटली मास्क कर दिया, ठीक है। अब की बार ये इसको सप्रेस तो करेगा लेकिन कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से क्या है, इंटरमीडिएट रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए, द इनहेरिटेंस इन विच द डोमिनेंट अलील डजंट कम्प्लीटली सप्रेस द रिसेसिव अलील, यानी कि जो डोमिनेंट अलील है वो रिसेसिव अलील को कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग के अंदर इंटरमीडिएट करैक्टर, इंटरमीडिएट रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल आपको लर्न होने चाहिए कौन कौन से हैं जो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को शो करते हैं, ठीक है। फ्लावर्स ऑफ स्नैपड्रैगन, स्नैपड्रैगन के फ्लावर्स जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉग फ्लावर भी बोलते हैं, ठीक है। देन एक और है मिराबिलिस जलापा जिसे हम क्या है, 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए मैं आपको इनका क्रॉस करवा देती हूँ। मिराबिलिस जलापा का क्रॉस, ठीक है। हमारे पास कैपिटल आर प्रेजेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट जो किसके लिए कोड करता है, हो क्या रहा है ये, हमारे पास कैपिटल आर एंड कैपिटल आर प्रेजेंट है जो क्या करता है, रेड के लिए कोड करता है, ठीक है। ये कैसा है, ये डोमिनेंट है। और दूसरा हमारे पास जो प्रेजेंट है वो है स्मॉल आर, ये क्या करता है, ये वाइट के लिए कोड करता है, ठीक है। जब हमने इनका क्रॉस करवाया हमारे पास आया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है, ये हाइब्रिड है, ठीक है।
हमने इनका क्रॉस करवाया, हमारे पास एक हाइब्रिड आया जो होना तो कैसा चाहिए था, अब तक के अकॉर्डिंग वो रेड होना चाहिए था क्योंकि जो डोमिनेंट वाला है वो रेड है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, हमें पिंक कलर देखने को मिला। ठीक है, यानी कि जो डोमिनेंट अलील था वो कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर पाया रिसेसिव अलील को, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग के अंदर कैसा है, इंटरमीडिएट रिजल्ट देखने को मिला। इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब इसका क्रॉस देखते हैं। चलिए, कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि जो हाइब्रिड आया उसके अंदर हमें सेल्फिंग करवानी है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये गैमेट्स, एकदम इसको क्या हो गया, ये अच्छे से वर्क क्यों नहीं कर रहा। देखिए, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। अब तक के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, अब तक के अकॉर्डिंग ये सारे तो रेड होते हैं अगर ये कंप्लीट डोमिनेंस का केस होता, ये अकेला वाइट होता। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या देखने को मिला, ये रेड है। ठीक है, लेकिन ये और ये यानी कि जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है उसमें हमें पिंक कलर देखने को मिलेगा, और जो होमोजाइगस रिसेसिव है उसके अंदर क्या है, हमें स्मॉल वाइट कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आप इसका जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशो लिख सकते हैं। ठीक है, फिनोटिपिक रेशो यहाँ पे क्या आता है, फिनोटिपिक रेशो यहाँ पे आता है 1:2:1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या है, 3 टाइप्स के फिनोटाइप्स आ जाते हैं, रेड, पिंक एंड वाइट। ठीक है, अगर हम जीनोटिपिक रेशो देखें तो जीनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये था आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट। चलिए अब आगे चलते हैं कोडोमिनेंस पर। कोडोमिनेंस क्या होता है, देखिए हमने इनकम्प्लीट में तो देखा कि एक अपने आप को क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है दूसरे के ऊपर, लेकिन कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पा रहा। ठीक है, लेकिन अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि दोनों के दोनों अलील्स अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हाइब्रिड के अंदर। ठीक है, जैसा हम किस में देखते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में देखते हैं, जो किसके अंदर होती है, ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के अंदर आपने देखा होगा किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है, किसी का बी होता है, किसी का ओ होता है, किसी का ए भी होता है ना। तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग होती है। ठीक है, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम बोल सकते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, जीन आई के द्वारा कंट्रोल की जाती है। ठीक है, जो जीन आई है इसके पास 3 अलील्स प्रेजेंट हैं। 3 अलील कौन कौन से हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, जो आई ए है वो कोड करता है ब्लड ग्रुप ए के लिए, जो आई बी है वो कोड करता है ब्लड ग्रुप बी के लिए, और आगे शायद मैंने लिखा नहीं, जो आई ए आई बी है जो वो इकट्ठे आ जाते हैं तो वो कोड करते हैं ए बी के लिए, और जो स्मॉल आई है ये किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करता। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको, कोडोमिनेंस में मैंने आपको ये बोला कि 2 अलील्स हैं एक जीन के जो कि अपने आप को इक्वली एक्सप्रेस करेंगे हाइब्रिड के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में बेसिकली क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल किया जाता है जीन आई की हेल्प से। जीन आई के पास 3 अलील्स होते हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। ठीक है, जो आई ए है वो ब्लड ग्रुप ए के लिए कोड करता है, जो आई बी है वो ब्लड ग्रुप बी के लिए कोड करता है, और जो स्मॉल आई है वो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करता। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ब्लड ग्रुप और उनके जीनोटाइप दिए गए हैं। सपोज अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर आई ए या फिर आई ए एंड स्मॉल आई ये जीनोटाइप्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर बी ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है तो
IB या फिर IB एंड स्मॉल आई, ये जीनोटाइप प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर AB ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है तो IB ये वाला जीनोटाइप प्रेजेंट होगा, और अगर O ब्लड ग्रुप है तो उसके पास सिर्फ स्मॉल आई प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब चलिए मैं आपको एक क्रॉस करवा देती हूँ। ये प्रोसेस बहुत आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब सपोज मैं क्रॉस करवा रही हूँ। फर्स्ट पेरेंट है IA स्मॉल आई, IA स्मॉल आई, मैं इसका क्रॉस करवा रही हूँ IA के साथ। ठीक है, यानी कि मैंने दोनों पेरेंट कैसे लिए हैं, दोनों पेरेंट मैंने ऐसे लिए हैं जिनका जो ब्लड ग्रुप है वो A है। ठीक है, अब मैं इनका क्रॉस करवा देती हूँ। देखिए IA स्मॉल आई, IA IA। ठीक है, अब देखते हैं इनका क्रॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गैमेट्स को शो कर देती हूँ। IA I स्मॉल आई, IA एंड I। ठीक है, हमें जितने भी फिनोटाइप्स मिलेंगे, यानी कि जितने भी जो प्रोजेनी, जितने भी जो चांसेस होंगे वो क्या होंगे कि A ब्लड ग्रुप ही हो सकता है इनकी प्रोजेनी का। ठीक है, दूसरा ब्लड ग्रुप हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर हम जीनोटाइप की बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स के जीनोटाइप्स प्रेजेंट होंगे, या तो IA प्रेजेंट होगा या फिर IA स्मॉल आई प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछी जा सकती है। पहले मैं आपको जीनोटाइप बता देती हूँ। जीनोटाइप हमने देखे सिर्फ 2 ही टाइप्स की प्रेजेंट है, तो 2:2 जिसे हम लिख सकते हैं हम 1:1। ठीक है, अब यहाँ से आपसे क्या है, फ्रीक्वेंसी भी पूछी जाती है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, बेसिकली आप प्रोबेबिलिटी मान कर चलिए। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सपोज इस क्रॉस में ये बताओ मुझे कि IA की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब हम फ्रीक्वेंसी कैसे देखते हैं, ओवरऑल जितने हैं यानी कि जो टोटल नंबर ऑफ़ इवेंट्स हैं उनको नीचे रखेंगे, यानी कि डेनोमिनेटर में रखेंगे, और ऊपर यानी कि नंबरेटर में हम क्या रखेंगे, जो उसके मतलब इवेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबल इवेंट्स जो हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी या फिर हम बोल सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी। अगर हम देखें IAI कितने प्रेजेंट हैं, 2 ही प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा 2 बाय में ओवरऑल ये कितने कॉम्बिनेशंस हैं, ओवरऑल 4 हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, 4 लिखा, और फ्रीक्वेंसी कितनी आई, 1/2, या फिर हम बोल सकते हैं 50% फ्रीक्वेंसी आई हमारे पास। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरी मेंडेलियन इनहेरिटेंस को, जो कि है मल्टीपल अलीलिज्म। इसमें क्या होता है, देखिए मल्टीपल अलीलिज्म से आपको ये तो पता ही चल रहा है कि यानी कि मल्टीपल अलील्स होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक जीन में या फिर आप बोल सकते हैं किसी कैरेक्टर को गवर्न करने के लिए 2 से ज़्यादा अलील्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, द इनहेरिटेंस इन विच द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 अलील्स इन अ जीन, यानी कि एक जीन के अंदर 2 से ज़्यादा अलील्स प्रेजेंट है जो कि किसी कैरेक्टर को गवर्न कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में क्या होता है, बेसिकली अगर हम ओवरऑल देखते हैं, यानी अगर हम इंडिविजुअल में देखें तो उसके अंदर 2 ही अलील्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन अगर हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन में देखें तो हमें मल्टीपल अलील्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि कहाँ पे होता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन के केस में होता है, जो मैंने आपको अभी समझाया था। ठीक है, वहाँ पे 3 अलील्स होते हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को यानी कि ब्लड ग्रुपिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल देखें पॉपुलेशन में तो हमें 3 अलील्स देखने को मिलते हैं, लेकिन हर एक इंडिविजुअल के अंदर क्या है, हमें 2 ही अलील्स देखने को मिलते हैं। ये देखते हैं चौथी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस।
पोली यानी कि मैनी, और पॉलीजेनिक से आपको समझ आ रहा होगा यानी कि यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होंगी, यानी कि मैनी जीन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एक इस टाइप की इनहेरिटेंस है जहाँ पर एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए सेवरल जीन्स प्रेजेंट होती हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे मल्टीपल एलीलिज्म की, उसमें क्या था, एक जीन में 2 से ज़्यादा एलील्स प्रेजेंट थी जो क्या कर रही थी, एक करैक्टर के लिए कंट्रोल कर रही थी, यानी कि एक करैक्टर को, ठीक है। अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन में देख रहे थे तो हमें मल्टीपल एलील्स देखने को मिल रही थी और एक इंडिविजुअल के अंदर हमें सिर्फ 2 ही एलील्स देखने को मिल रही थी। लेकिन पॉलीजेनिक में ऐसा नहीं है। पॉलीजेनिक में मैनी जीन्स होंगी जो मिलकर एक करैक्टर को या फिर एक ट्रेट को कंट्रोल करेंगी, ठीक है। और सभी ह्यूमंस के अंदर ये देखने को मिलेगी, ठीक है। सभी एनिमल्स के अंदर हम बोल सकते हैं देखने को मिलेगी जिनके अंदर भी क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। अब चलिए इनके एग्जांपल देखते हैं कुछ। इसके एग्जांपल है ह्यूमन स्किन कलर और ह्यूमन हाइट, ठीक है। यही मैंने आपको बताया, जो हर एक एलील है वो कंट्रीब्यूट करता है फिनोटाइप के लिए, ठीक है। और जो हमें ओवरऑल रिजल्ट देखने को मिलता है वो हमें एडिटिव दिखता है, ठीक है, यानी कि जो इफ़ेक्ट होता है उनका एडिटिव होता है। अब देखिए हमारे पास 3 जीन्स प्रेजेंट है बेसिकली, A, B और C, ठीक है। हमने होमोजाइगस डोमिनेंट लिया है, उसका हम क्रॉस करवा रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, ठीक है। हमें देखने को मिलेगा कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c। ये क्या है बेसिकली, ये हमारी F1 जनरेशन है या फिर हम बोल सकते हैं ये हाइब्रिड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर गैमेट्स बनाएंगे। चलिए मैं आपको गैमेट्स बनाना दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने आपको समझाया था, लेकिन एक और बार चलिए मैं 3 के केस में आपको समझा देती हूँ गैमेट्स कैसे बनते हैं। चलिए गैमेट्स बनाते हैं 3 के केस में। मैंने फर्स्ट जीन का फर्स्ट एलील पकड़ा, ठीक है। मैं उसको लिंक करवाऊंगी दूसरों के साथ, कैपिटल B और स्मॉल b, ठीक है। अब इसको मैं लिंक कराऊंगी कैपिटल C और स्मॉल c के साथ, इसको मैं लिंक कराऊंगी कैपिटल C और स्मॉल c के साथ, है ना। यहाँ से क्या है, हमारे पास गैमेट्स आ जाएंगे 4, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ से आएगा ये आप खुद ही देख लीजिएगा, यहाँ से कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C ये आएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें तो कैपिटल A, कैपिटल B एंड स्मॉल c आएगा। अगर हम तीसरा गैमेट देखें तो कैपिटल A, स्मॉल b एंड कैपिटल C आएगा। अगर हम चौथा देखें तो कैपिटल A, स्मॉल b एंड स्मॉल c आएगा, ठीक है। ये तो था मैंने फर्स्ट जीन के फर्स्ट एलील को इंटरेक्ट कराया। अब हम दूसरे वाले एलील को भी देख लेते हैं, उसके साथ भी क्या है, हम गैमेट्स देख लेते हैं, ठीक है। सपोज ये है स्मॉल a, मैं इसको लिंक कराऊंगी कैपिटल B के साथ, स्मॉल b के साथ, कैपिटल C के साथ, स्मॉल c के साथ, कैपिटल C के साथ एंड स्मॉल c के साथ। यहाँ से भी आपको क्या है, रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे गैमेट्स आ जाएंगे। आप चाहे तो आप इसका क्रॉस भी परफॉर्म करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्रॉस नहीं करवा रही, ठीक है। क्रॉस में आपको 64 इंडिविजुअल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्रॉस में क्या आपको 64 इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे। और देखिए अगर कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल C और कैपिटल C, अगर ये वाला कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है तो उस केस में क्या होगा, प्योर ब्लैक जो बोलते हैं ना, बिल्कुल निग्रो टाइप के बंदे, बिल्कुल निग्रो स्किन कलर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। किस केस में, जब सारे के सारे डोमिनेंट होंगे। अब कोई तो ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जो कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b एंड कैपिटल C स्मॉल c, ठीक है। जो ये वाला कॉम्बिनेशन होगा उसमें हमें इंटरमीडिएट कलर देखने को मिलेगा, ना तो ब्लैक होएगा ना बिल्कुल क्या है ब्राउन होएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, इंटरमीडिएट कलर देखने को मिलेगा। और हम ऐसे इंडिविजुअल्स को क्या बोलते हैं, मुलेटो,
मुलेटो। ठीक है। तीसरा फीचर जिसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल सी। जिसके अंदर ये वाला कॉम्बिनेशन प्रेजेंट होगा वो बिल्कुल ब्राउन होएगा। जैसे आपने देखा होगा अंग्रेज़ कितने गोरे होते हैं, है ना, तो उनके अंदर क्या है, यही वाला कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, यानी कि आपको वाइट मैन देखने को मिलेंगे, या फिर आप इनको बोल सकते हैं मोर साइंटिफिक लैंग्वेज में एल्बिनो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको 3 डिस्टिंग्विश फिनोटाइप्स बताए जिनको हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लेकिन आपने बहुत सारे ऐसे भी फिनोटाइप्स देखने को मिलेंगे जो कि क्या है, एल्बिनो इंटरमीडिएट के बीच में होते हैं बहुत सारे टाइप्स, है ना। निग्रो एंड इंटरमीडिएट के बीच में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपको ये समझाना चाह रही थी कि नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमारे पास एक ऐसा इनहेरिटेंस होता है जिसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे जीन्स मिलकर क्या कर रहे होते हैं, एक करैक्टर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लियोट्रोपी में क्या होता है, देखिए अभी तक आपने देखा कि मल्टीपल एलील्स थे जो कि किसी एक करैक्टर को गवर्न कर रहे थे, या फिर मल्टीपल जीन्स थे जो कि एक करैक्टर को गवर्न कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक सिंगल जीन है जो कि कई मल्टीपल करैक्टर्स को क्या करेगा, गवर्न करेगा। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सिंगल जीन एग्जिबिट्स मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशंस, यानी कि एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइप एक्सप्रेशंस को एग्जिबिट करेगा। ठीक है, इसका बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है स्टार्च सिंथेसिस इन पी, यानी कि पी के अंदर स्टार्च की सिंथेसिस होना। अब एक जीन है बी जीन, ठीक है, वो क्या करता है, जब ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो ये मोर सिंथेसिस करता है किसके, स्टार्च की इफेक्टिवली। ठीक है, जब ये होमोजाइगस रिसेसिव केस में प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, लेस स्टार्च की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मेन जो ये जीन है ये स्टार्च की सिंथेसिस के लिए है, लेकिन साथ के साथ ये क्या कर रहा है, ये सीड के साइज़ को भी कंट्रोल कर रहा है। यानी कि अगर ज़्यादा स्टार्च की फॉर्मेशन होगी, यानी कि अगर होमोजाइगस डोमिनेंट प्रेजेंट होगा तो उस केस में जो स्टार्च का ग्रेन है या फिर जो सीड है उसका साइज़ भी लार्ज होगा। ठीक है, अगर स्मॉल बी यानी कि होमोजाइगस रिसेसिव प्रेजेंट है जिसमें क्या है, लेस स्टार्च की फॉर्मेशन होगी, तो साथ के साथ क्या होगा, स्टार्च का जो ग्रेन है उसका साइज़ भी स्मॉल होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि स्मॉल सीड्स बनेंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आया होगा कि एक जीन है स्टार्च की सिंथेसिस के लिए, वो साथ के साथ तो स्टार्च की सिंथेसिस को भी कंट्रोल कर रहा है और साथ के साथ सीड के साइज़ को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो एक ऐसा जीन जो कि मल्टीपल कैरेक्टर्स को गवर्न करता है, या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को एग्जिबिट करता है, उस इनहेरिटेंस को बोलते हैं प्लियोट्रोपी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको मैं क्रॉस बता देती हूँ क्योंकि क्रॉस से आपको एक और बहुत ब्यूटीफुल चीज़ पता लगेगी। ठीक है, देखिए कैपिटल बी ये कौन सा है, जो मोर सिंथेसिस करता है स्टार्च की, और यहाँ पे क्या है, साइज़ भी हमें बड़ा देखने को मिलता है सीड का, ये है स्मॉल वाला। ठीक है, अब हमने इनका आपस में क्रॉस करवाया, जब हम इनका क्रॉस करवाएंगे हमें कैपिटल बी स्मॉल बी देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें मीडियम सिंथेसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, और जो इस सीड का साइज़ होगा वो भी कैसा होगा, मीडियम होगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। आप चाहें तो इसका क्रॉस आप आगे भी कर सकते हैं सेल्फिंग करवा के। ठीक है, लेकिन मेरा मोटिव सिर्फ आपको समझाना ही था। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ, जो कि है प्लियोट्रोपी में लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, यानी कि एक ऐसा जीन जो मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। अब फिनाइलकीटोनुरिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, उसमें जो जीन होता है वो भी क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन भी कोज करता है।
हेयर का लॉस भी करवाता है और स्किन पे पिगमेंटेशन भी करवाता है। ठीक है, यानी कि क्या है, एक जीन है जो मल्टीपल कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। अब ऐसे ही सिकल सेल एनीमिया में होता है। जो सिकल सेल एनीमिया का म्यूटेंट जीन है वो भी क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। तो ये था आपका प्लेयोट्रोपी और ये था आपका पूरा का पूरा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।